ये जो रुकावटें, ये जो बाधाएं आपको दिख रही हैं, ये जो कठिन चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये थोड़े समय के लिए हैं। जब ये विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर एक अच्छे घर के लिए प्यारे प्रभु, तो एक अच्छा घर देकर आप इन्हें ब्लेस करें। अच्छे जीवन साथी के लिए प्रभु जब ये देख रहे हैं पिता, बच्चे की आशीष को देख रहे हैं जो हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाकर रखें। हो सकता है आप इस समय समस्याओं से, परेशानियों से होकर गुजर रहे हो, कुछ कठिन समय आपके जीवन में चल रहा हो, बीमारियों से, परेशानियों से, रुकावटों से, बाधाओं से हो सकता है आप इस समय गुजर रहे हो, परंतु आप एक विश्वासी हैं। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए आप इन परिस्थितियों को न देखें, इन परिस्थितियों पर अपनी नजरों को न लगाएं, बल्कि अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाएं। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल लेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, बल्कि अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जो वस्तुएं दिखती ही नहीं है, हम उनको देखते हैं, और जो कुछ दिखता है हम उसे नहीं देखते। ये क्या बात है? जो दिखता है उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उसे हम नहीं देखते हैं। परंतु जो दिख नहीं रहा है उस पर हम अपनी नजरों को लगाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो देखी हुई वस्तुएं वो तो थोड़े समय के लिए हैं, परंतु जो अनदेखी वस्तु है वो हमेशा के लिए है। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो समस्याएं आपको दिख रही हैं, ये जो रुकावटें, ये जो बाधाएं आपको दिख रही हैं, ये जो कठिन चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये थोड़े समय के लिए हैं, ये कुछ ही समय के लिए हैं। इसलिए आप इन पर अपने नजरों को न लगाएं, इनको देखकर अपने जीवन में न चलें। आप भविष्य की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि उसके पास आपके लिए अपरंपार आशीषें हैं। बहुत कुछ उसने आपके लिए संजो कर रखा हुआ है। इसलिए आप परमेश्वर की ओर देखते रहें, न कि इन समस्याओं की ओर। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, जब पतरस ने पानी पर चलना शुरू किया तो वो उस समय प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था और वो पानी पर चलने लगा। परंतु बाइबल कहती है कि जैसे ही उसने अपनी नजरें पानी पर लगाई कि मैं झील पे खड़ा हूं और लहरें चल रही हैं, तो वो उसी समय डूबने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने क्यों संदेह किया? प्रभु यीशु मसीह उसे बचा लेते हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें आज सामने उत्साहित करता है कि हम अपनी नजरों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा कर रखें, न कि इन समस्याओं पर। ये समस्याएं तो कुछ ही समय के लिए हैं और ये बाद में नष्ट हो जाएंगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह की ये ओर यदि आप अपनी नजरों को लगाए रखते हैं तो वहां आपके लिए अनंत जीवन है, वहां खुशियां हैं, वहां आनंद है, और वो बहुत लंबे समय के लिए है। यदि आपने उस पर भरोसा रखा तो वो सब आशीष आपको यहीं इसी जीवन में भी देगा, क्योंकि आप उसके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य के नागरिक हैं। अब प्रभु यीशु मसीह की ओर, अपने राजा की ओर अपने ध्यान को आप प्रभु की ओर लगा कर रखें। परमेश्वर ने जब नूह से बातचीत की और नूह से कहा कि तू एक जहाज को बना, तो उसने अपनी नजरें परमेश्वर के वचन पर लगा के रखा और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने कार्य किया। संसार में तो बहुत कुछ हो रहा था, लोग उसे चिढ़ा रहे थे, लेकिन उसने उनकी ओर ध्यान न दिया, बल्कि उसने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दिया, और अंत में आप देखते हैं कि उसने उसका फल प्राप्त किया।
इसी प्रकार हम अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं, उसने विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, परमेश्वर के वचन पर उसने नजरें लगाए रखी कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, वो निश्चय उससे पूरा करेगा। जबकि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। यही आपको करना है। आपको इस विपरीत समय में, जब समस्याएं जीवन में, कठिन समय है, ऐसे समय में आपको अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाए रखनी है, उसके वचन पर लगाए रखनी है, प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रखनी है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप इसका फल अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे इस नए भजन पर बहुत प्यार दिखाया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इसे सुना, आशीष पाई, उसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इस भजन को नहीं सुना है, वो जाकर जरूर से सुने और प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करें, लोगों को भी शेयर करें, ताकि लोग भी इस भजन को सुनकर आशीषित हो सके। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष जायसवाल है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मेरी एक गवाही है। 15 दिन पहले मेरी वाइफ को पित्त का थैली में स्टोन हो गया था, जिससे वह काफ़ी परेशान थी। मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा, आपने उसके लिए प्रार्थना की और एक हफ्ते के बाद जब उसका पुनः रिपोर्ट निकला तो वह बिल्कुल नॉर्मल निकला। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि आपने उसके लिए प्रार्थना की और वो भली और चंगी हो गई। मैं परमेश्वर से यही दुआ करूंगा कि आपकी मिनिस्ट्री ज़रूरतमंद लोगों के लिए, बीमार में, तकलीफ़ों में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुनता है। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी और आपकी पूरी टीम का, जिसने हमारे फैमिली के लिए प्रार्थना की। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे प्यारे पिता। हम आपकी प्रशंसा, तारीफ और महिमा करते प्यारे प्रभु जी। आपने प्रभु हमें पूरे दिन भर में सुरक्षित रखा, संभाले रखा, कामों को बनाया परमेश्वर पिता। सारी योजनाओं में प्रभु सहायता, मदद प्रभु आपके लोगों ने, हम सब ने अपने जीवनों में देखा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज दिन भर में हम सब ने तेरी भलाई, तेरे उपकार, तेरे इंतजाम परमेश्वर अपने जीवनों में देखे। और आज बहुत से भाई बहन प्रभु जो धन्यवादित भेंट लेकर प्रभु आपके सम्मुख बैठे प्रभु। जब आज के दिन में प्रभु जो जो बड़े बड़े कार्य प्रभु आपने उनके जीवन में किया प्रभु, उस बात के लिए हर एक जन धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख उपस्थित है प्रभु। हर एक जन को आप आशीष दे। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम पिता जो आपकी नजरों में गलत और आपके विरोध में हमने किया पिता, उन बातों को मानते हैं और कहते हैं प्रभु हमें ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु जी, ऐसा बल दे प्रभु कि हम उन गलतियों को अपने जीवन से दूर करें और जैसा तेरा वचन हमें चलने को कहता है वैसे हम चल सके प्यारे परमेश्वर। आप हमारे गुनाहों को माफ करें पिता, आप क्षमा करें प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हमेशा देते हैं पिता। ऐसे भले और अच्छे पिता, आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा तेरा नाम जो स्वर्ग में पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार हम सबके जीवनों में भी तेरा नाम पवित्र माना जाए प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते आज के शाम के लिए, शाम की संगति के लिए, इन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं। पवित्र आत्मा आप इन्हें ब्लेस करें, पवित्र आत्मा आप इन्हें जुम्बिस करें। धन्यवाद पिता, आपकी होली प्रेजेंस हम सब के साथ में आज है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जो वचन प्रभु आपके लोगों ने सुना, उसे रिसीव किया प्रभु, इस वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य होने पाए पिता। होने दीजिए प्रभु वो देखी हुई बातों के लिए नहीं परंतु अनदेखी बातों के लिए विश्वास करने पाए प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इनका फेथ इंक्रीज होने पाए, इनका विश्वास प्रभु बढ़ने पाए प्यारे परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा प्यारे प्रभु। जो वचन आज इन्होंने सुना, इस वचन के द्वारा इनका विश्वास और
ऊंचा होने पाए पिता, ताकि प्रभु जिन अनदेखी बातों के लिए, जिन असंभव बातों के लिए, जिन मुश्किल बातों के लिए ये विश्वास कर रहे हैं, उन्हें अपने विश्वास की आंखों से देख रहे हैं, वो बातें इनके जीवन में पूरी होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड, ऐसा ही इनके जीवन में हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब ये विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर एक अच्छे घर के लिए प्यारे प्रभु, तो एक अच्छा घर देकर आप इन्हें ब्लेस करें। अच्छे जीवन साथी के लिए प्रभु जब ये देख रहे हैं पिता, बच्चे की आशीष को देख रहे हैं जो काफी लंबे समय से इनके जीवन में नहीं हो पाया, उन बातों के लिए ये देख रहे हैं प्रभु, तो होने दीजिए विश्वास से प्रभु ये बातें इनके जीवन में पॉसिबल होने पाए। प्रभु यीशु, आज जितने लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु जी, और प्रभु अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को प्रभु देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आपसे प्रार्थना है कि प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करें पिता। विशेष रूप से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन्हें हार्ट में कैंसर है प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी के नाम से उस हार्ट के कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। इसी समय प्रभु ये बीमारी, ये कैंसर पूर्ण रीति से डेड होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। इस कैंसर के हर एक सिम्टम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का ट्यूमर इसी समय नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्रभु हर प्रकार की एलर्जी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। प्यारे प्रभु हर प्रकार का जो दर्द है प्रभु, जिनके प्रभु मसल्स पेन है, हड्डियों में पेन है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, यीशु के नाम से ये दर्द निकल कर चला जाए। सर में दर्द है, यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु तो इन्हें चंगा कर। धन्यवाद पिता, आपने छोटे बच्चों को चंगा किया, नौजवानों को चंगा किया, बुजुर्ग लोगों को चंगा किया, जो डिप्रेशन में है पिता, जो प्रभु उन्हें गलत गलत ख्याल आते हैं प्रभु, गलत गलत बातें उन्हें नजर आती है प्रभु यीशु, ये बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। हर प्रकार का फोबिया इनके जीवन से दूर होने पाए, हर प्रकार का डर इनके जीवन से दूर होने पाए इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु यदि दुष्ट की ओर से कोई भी बीमारी है जिसका कोई भी पता नहीं लग पा रहा, यीशु नासरी के नाम से उस बीमारी को हम यीशु नासरी के नाम से दूर करते। तेरा वचन प्रोक्लेम करते प्रभु, तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। पिता आज इनके एक एक रोग को जो इनके शरीरों में है, जो इन्हें कमजोर दुर्बल बना रहा है, जिन बीमारियों के कारण ये पड़े हैं, यीशु के नाम से उन्हीं बीमारियों से कहते हैं निकलो यीशु नासरी के नाम से, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। इन भाई बहनों को छोड़कर अभी जाओ यीशु नासरी के नाम से। बच्चों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। नौजवानों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया क्योंकि इन्होंने अपनी अनदेखी बातों के लिए विश्वास किया है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु जी, और जो भी समस्या को लेकर ये आज बैठे हैं पिता, उस समस्या का समाधान पिता आपकी ओर से हो पिता। प्रभु इनके कर्जों को दूर कर, इनके बिजनेस प्रॉब्लम को दूर कर, इनके पर्सनल प्रॉब्लम को दूर कर, कलेशों को दूर कर पिता मेरे प्रभु, पारिवारिक डिस्टर्बेंस को दूर कर पिता परमेश्वर, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे प्रभु। और प्रभु ये हर एक जन प्रभु मिलकर धन्यवादित, आशीषित और प्रभु आगे बढ़ सके प्यारे प्रभु। आज जितने भी लोग कर्जे में है प्रभु और हर दिन वो टेंशन में है पिता कि किस प्रकार वो अपने कर्जे को चुकाएंगे, प्रभु अपने महिमा में धन से आप इनके लिए उपाय करें और ऐसे रास्तों को तैयार करें प्रभु कि ये कर्ज मुक्त होकर तेरी प्रशंसा और महिमा करें। प्रभु जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी हैं, परिवार को लेकर, बच्चों के स्वभाव को लेकर, एडिक्शन को लेकर, प्रभु जी अपने फाइल प्रोसेस को लेकर, प्रभु दुआ है कि आप उनके कार्यों को सफल करें, आप उनके जीवन में छुटकारा लाएं, आप उनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद, आपने कार्य किया। आज रात में अच्छी नींद दे, बुरे सपनों को, डर को, घबराहट को दूर करें, बेचैनी को दूर करें, और प्रभु निश्चिंत होकर जब ये सोते हैं, नया दिन जब आपके साथ में देखें, तेरी प्रशंसा और बड़ाई करने पाए। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।